नमस्कार, मैं नमिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। पहले एनटीए और अब सीबीएसई देश की दोनों बड़ी संस्थाओं पर परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों के इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि सच कहें तो परीक्षा प्रणाली पर से भरोसा ही उठ गया है। राज्य स्तरीय परीक्षाओं में तो पेपर लीक की खबरें अब आम हो चुकी हैं, लेकिन अब केंद्र स्तर की परीक्षा प्रणालियों ने निराश करना शुरू कर दिया है। क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था पर भरोसा किया जा सकता है? क्या करोड़ों छात्रों का भविष्य अब तकनीकी गड़बड़ियों, टेंडर विवादों और प्रशासनिक व्यापारियों के भरोसे छोड़ दिया जाए? अगर सीबीएसई जैसी संस्था पर ही सवाल उठने लगे तो छात्र किस पर भरोसा करें? देश में पेपर लीक कोई नई बात नहीं है। कभी यूपी पुलिस भर्ती, कभी शिक्षक भर्ती, कभी नीट, कभी यूजीसी नेट, लेकिन अब मामला उससे भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब आरोप देश के सबसे बड़े स्कूल शिक्षा बोर्ड सीबीएसई पर लग रहे हैं। ऐसे आरोप जिनसे लाखों छात्रों और उनके परिवारों की नींद उड़ गई है। विवाद की शुरुआत हुई 2026 के सीबीएसई बोर्ड परीक्षा प्रणाली के बाद। हजारों छात्रों ने सोशल मीडिया पर शिकायतें शुरू कर दी हैं। उन्हें उम्मीद से बहुत कम अंक मिले हैं। कई छात्रों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो परीक्षा दी है उसके मुकाबले परिणाम इतने खराब कैसे आ सकते हैं। इसके बाद छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी देखने के लिए आवेदन किया, लेकिन यहीं से एक नया संकट शुरू हो गया। सीबीएसई का पोर्टल बार-बार क्रैश होने लगा। छात्र लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। भुगतान होने के बाद भी कॉपियां डाउनलोड नहीं हो रही थी। तकनीकी खामियों ने छात्रों की परेशानी को और बढ़ा दिया। लेकिन असली बम तब फूटा जब दिल्ली के एक छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने दावा किया कि सीबीएसई द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्तर पुस्तिका उनकी थी ही नहीं। सोचिए, जिस कॉपी के आधार पर आपके नंबर तय हुए हैं वो किसी दूसरे की छात्र की कॉपी निकली। इस खुलासे ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। सीबीएसई ने बाद में तकनीकी गलती स्वीकार कर ली है, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। सवाल और बड़े हो गए। अगर एक छात्र की कॉपी दूसरे छात्र से लिंक हो सकती है तो क्या मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित थी? क्या ये सिर्फ एक गलती थी या सिस्टम में कहीं गहरी खामी मौजूद है? यहीं से कहानी में दूसरा नाम सामने आता है। झारखंड के रांची में रहने वाले 17 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत का। सार्थक ने सिर्फ शिकायत नहीं की बल्कि खुद जांच शुरू कर दी। उन्होंने सीबीएसई के ओएसएस यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़े टेंडर दस्तावेजों का अध्ययन किया। 2024, 2025 और 2026 के दस्तावेजों की तुलना की और दावा किया कि टेंडर प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। सार्थक के मुताबिक कुछ शर्तों को नरम किया गया, ब्लैक लिस्टिंग से जुड़े नियम कमजोर किए गए, दंडात्मक प्रावधान हटाए गए और तकनीकी मानकों में बदलाव किए गए। उनका आरोप है कि इन बदलावों से एक विशेष कंपनी को फायदा पहुंचा है। यहाँ सवाल किसी एक कंपनी का नहीं, सवाल ये है कि क्या देश की सबसे बड़ी शिक्षा संस्था की टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती 2 टेंडर सफल नहीं हो सके, लेकिन तीसरे प्रयास में नियमों में बदलाव के बाद आखिरकार एक निजी कंपनी को ओएसएस प्रोजेक्ट का ठेका मिल गया। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि फिलहाल ये आरोप है और उनकी जांच चल रही है, लेकिन अगर जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो मामला सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी का नहीं रहेगा, तब ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और संस्थागत जवाबदेही का बड़ा मामला बन जाएगा। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संसदीय समिति ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। समिति ने सीबीएसई से जवाब मांगा और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि 17 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत को भी अपनी जांच समिति के सामने प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है। बड़ी संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल हो रही है। क्या अब गलतियों को उजागर करने का काम पत्रकारों, जांच एजेंसियों या अधिकारियों की बजाय स्कूली छात्रों को करना पड़ रहा है? और अगर ऐसा है तो ये किसी एक बोर्ड की विफलता नहीं है बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल है। आज भारत विश्व गुरु बनने की बात करता है, डिजिटल इंडिया की बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की बात करता है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं तक सुरक्षित तरीके से नहीं संभाल पाते हैं तो फिर इन बड़े बड़े दावों का क्या मतलब रह जाता है? सबसे ज्यादा चिंता उन लाखों छात्रों की है जिनका भविष्य इस विवाद के बीच फंस चुका है। अगर जांच में गड़बड़ी साबित होती है तो क्या दोबारा मूल्यांकन होगा? क्या छात्रों के नंबर बदले जाएंगे? क्या प्रवेश प्रक्रियाएं प्रभावित होंगी? और तब तक छात्रों का क्या होगा? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। फिलहाल पूरा देश संसदीय समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, लेकिन एक बात साफ है, ये विवाद केवल एक पोर्टल, एक कॉपी या एक तकनीकी गलती का नहीं है। ये उस भरोसे का संकट है, उस भरोसे का जो करोड़ों अभिभावक और छात्र हर साल परीक्षा व्यवस्था पर करते हैं। और अगर उस भरोसे में दरार पड़ गई तो नुकसान सिर्फ अंकों का नहीं होगा बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था की साख का होगा। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।